10 तारीख को पाकिस्तान की तरफ से राजौरी शहर को टारगेट कर शेलिंग का सिलसिला शुरू किया और उस शेलिंग के दौरान एडीसी राजौरी राजकुमार थापा साहब शहीद हुए। उसके बाद 2 बैरून रियासत के छोटी बच्ची के साथ उसका चाचा भी शहीद हुआ। और ऐसे हालात में जब मेडिकल कॉलेज से ये खबर भी सामने आई कि कई डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ राजौरी छोड़कर भाग चुके थे, मगर ऐसे हालात में भी एक ऐसा नौजवान मैं आज आपसे मिला हूँ जो कॉन्ट्रेक्चुअल है और एम्बुलेंस चलाता है, जिनने उस वक्त डॉक्टर राजकुमार थापा साहब को रेस्क्यू किया और उसके बाद और लोगों को भी उनने रेस्क्यू किया। मेरे साथ हैं, क्या नाम है आपका? मैं नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम है मोहम्मद सईद वानी ने। वानी साहब, जब रात को आपको कॉल किसकी तरफ से आपको कॉल की गई और जब आप पहुंचे वहां थापा साहब के, किस तरह का माहौल था, किस तरह रेस्क्यू उनको किया गया? हम रात को इधर ही थे ना जी, तो सुबह साहब को फ़ोन आया था ना जी, 5:25 पे कॉल आई थी उनको। तो साहब ने बोला ना जी कि ऐसे ये मसला हो गया तो आप जल्दी जाओ। तो थापा साहब एडिशनल डीसी साहब के ना जी क्वार्टर पे ना जी हम पहुँचे उधर ना जी, उनको फिर रेस्क्यू किया, उधर से ना जी जीएमसी में ले गए तो उधर छोड़ा ना जी। उसी के साथ साथ दूसरा फ़ोन भी हमें साथ साथ में ही आ गया जो इंडस्ट्री एरिया में हुआ ना जी, तो वो भी साथ साथ में ना जी। जब उनको लेने के लिए गए ना जी, उस वक्त शल चल रहे थे ना, वो फिर पहुँचाया जैसे वो पेशेंट, साथ साथ में तीसरा फ़ोन अभी वो पहुँचाया ही नहीं था, रास्ते में थे ना जी जो ऐती हुआ था। फिर साथ साथ में उधर पहुँचे ना जी, उसको लेके ना जी अभी बाहर ही निकले थे हॉस्पिटल के, तो साथ में डांगरी घुनी में हो गया ना जी। फिर पहुँचे उनको भी लेके फिर ना जो राजौरी में जीएमसी में लाया ना जी। वानी साहब, ऐसे हालात में जब डॉक्टर भी राजौरी छोड़कर भागे, क्योंकि कई खबर भी सामने है कुछ डॉक्टर कुछ पैरामेडिकल स्टाफ भी भाग निकले, आपने ऐसा क्या सोचा कि उस वक्त ऐसे हालात में जब शेलिंग का सिलसिला लगातार जारी था तो उस वक्त भी आप वहाँ पहुँचे? सर ड्यूटी है हमारी ना जी, आज हम 3 दिन से ना जी इधर ना डे और नाइट 24/7 ड्यूटी कर रहे थे हम 5 ड्राइवर ना जी। किस तरह के हालात थे उस वक्त उन दोनों जगह पर, जहाँ थापा साहब की अगर बात करें या दूसरा इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ था जहाँ 2 लोगों ने अपनी जान, उस वक्त उस जहाँ पहुँचे जिस वक्त, किस तरह के हालात थे वहाँ? था ही नहीं बंदे, वो तो कोई दिख ही नहीं रहा था हमें ना जी, सिर्फ खाली ना जी क्या अच्छा शेलिंग ही हो रही थी, सिर्फ आवाज़ें ही दिख रही थी हमें और कुछ नहीं दिख रहा था। हमारे साथ मेरे साथ दूसरा ये ड्राइवर भी था हमारे साथ, जब एम्बुलेंस लेके गए था ही नहीं कोई, ना उठाने वाला हमें मिला तो ना कुछ उस टाइम ना। फिर हमने आवाज़ दे के उनको बुलवाया नहीं, तो फिर उनको उठा के बीच में रखा गाड़ी में। आप चीफ मेडिकल ऑफिसर के दफ्तर में तैनात हैं, मेडिकल कॉलेज के अमला अलग था, आपको यहीं रखा गया था उस दिन? क्या हमें एक दिन पहले ना जी बोल दिया था ना जी, हाई अलर्ट पे रखा हुआ था हमें ना जी, 5 ड्राइवरों को ना जी इधर ही ना जी रात को स्टे भी इधर ही करना, किसी टाइम भी कोई इमरजेंसी बन सकती है तो आप इधर ही रुको ना। उस वक्त के हालात सिर्फ आप बताएं, कैसे हालात थे जब आप लोग रेस्क्यू कर रहे थे? सर उस वक्त तो बाहर सिविलियंस तो कोई भी नहीं था, तो जैसे फिर सर ने हमें जैसे जैसे डायरेक्शन देते गए, लोकेशन बताते गए कि यहाँ वहाँ कोई जिस लोकेशन पे कुछ कैजुअलिटी हुई है, तो फिर सर का साथ लेके हमने ये पूरा काम किया। बिल्कुल, आप देख सकते होंगे ये वो लोग हैं जिन्होंने ऐसे हालात में काम किया जब शेलिंग पाकिस्तान की तरफ से लगातार जारी थी, मगर ऐसे हालात में जब राजौरी से कई डॉक्टर भी मेडिकल कॉलेज के अंदर से भाग निकले, मगर ये वो बहादुर लोग हैं जिन्होंने शेलिंग के दौरान उन लोगों को रेस्क्यू किया जिनकी हालांकि शहादत भी हुई मगर ज़ख्मियों को भी रेस्क्यू किया। ऐसे हालात में जब पाकिस्तान की तरफ से राजौरी को टारगेट किया जा रहा था और शेलिंग की जा रही थी, ऐसे हालात में ये काम करने वाले वो लोग हैं जिनको सराहना आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये वो लोग हैं, इनको वो योद्धा कहेंगे जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर कई लोगों की जान उस वक्त बचाई। जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज़, राजौरी।